बड़ा टप्पल टप्पल टाइप का ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे जल्दी जल्दी। सो हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज मैंने रेंडमली इसी टैब सामने रखा और सोचा क्यों ना वीडियो ऑन करके थोड़ा सा इंटरेक्शन वीडियो एक बनाई जाए। तो आज मैं अपने स्टूडियो से बाहर हूँ, मतलब अपने रूम में हूँ, और ये विलेज लाइफस्टाइल का पार्ट है। हम अपने विलेज में हैं एक्चुअल में। तो बहुत टाइम से मैं जब भी इंटरेक्शन वीडियो बनाती थी हमेशा अपने स्टूडियो में ही रिकॉर्ड करती थी। तो मेरा स्टूडियो अभी कहीं गया हुआ है, इट मीन्स अभी थोड़ी सर्विसिंग वर्क पे गया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना रैंडमली आप छोटा सा एक शूट कर लो। तो ऐसा तो कुछ खास है नहीं, बस आज मैं अपनी मॉम के बर्थडे की छोटी सी सेलिब्रेशन क्लिप्स कुछ डालने वाली हूँ अपने बर्थडे पे। मतलब आज मेरा बर्थडे है, 21 जुलाई को मेरा बर्थडे पड़ता है। पर सच बताऊँ तो पापा के बाद ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने को। इवन मैंने कल रात 11:30 बजे से 20 जुलाई को, यानी कि 11:30 बजे से अपना मोबाइल स्विच ऑफ पे डालकर, और अभी तक दिन के बजे हैं 1 बज रहा है और मैंने अपना मोबाइल ओपन नहीं करा है। क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे किसी की विश सुननी ही नहीं है, मेरा मन नहीं है, मतलब नहीं, अंदर से मन नहीं है। एक टाइम था मुझे बहुत क्रेज़ होता था अपने बर्थडे का कि किस किस की विश आई है और किस किस ने मेरा स्टेटस लगाया है। ये सारी चीज़ें मेरी खुद के सेल्फ लव के अंदर काउंट होती थी। पर अब पापा के बाद मेरा कोई ऐसा मन नहीं है कि मैं बर्थडे विश चेक करूं या किसने मुझे फ़ोन किया है ये सब चेक करूं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों पापा के साथ ऐसा लगा वो बर्थडे भी चला गया और नहीं है मन। और मैं सबके लिए तो बहुत फोर्स करती हूँ, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इवन मैंने अभी अपने मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट किया था 11 जुलाई को। उनको खुद नहीं था, वो खुद नहीं इस मूड में थे कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने उन्हें ऐसा कुछ प्लान बताया ही नहीं कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। आज कुछ क्लिप्स उनकी ही मैं ऐड ऑन करूँगी और उनको भी रात को पता चला है कि अच्छा हम केक ले आए हैं। क्योंकि फैमिली में अभी कुछ टाइम पहले एक फंक्शन था, उस फंक्शन में ही थोड़ी सी गैदरिंग थी, मतलब अपनी ही फैमिली मेम्बर्स की। तो हमने उस टाइम पे एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया और उन्हीं के बीच में मतलब केक कट कर लिया। तो हेज द केक। आज है मेरी मॉम का बर्थडे। तो आज है 11 जुलाई और आज मॉम का बर्थडे। तो हम बच्चों ने बस छोटा सा एक केक, हार्ट केक मंगवाया है और बस अब हम थोड़ी देर में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और मम्मी का एक छोटू सा केक कट करने वाले हैं। मम्मी का मन तो नहीं था बट फिर भी हम लोगों ने किया, क्योंकि सब बच्चे हम लोग साथ ही हैं। तो इसलिए हमने सोचा फिर मौका मिले ना मिले साथ होने का, क्योंकि रिशु ऑफिस जाएगा, सब अपने अपने उस पर जाएंगे, मैं भी मेरठ जाऊंगी। तो इसलिए आज हम साथ हैं। तो हमने सोचा कि आज मम्मी का बर्थडे इस तरीके से मना ही लेते हैं। तो ये है हमारा केक। चलो पापा वो थोड़ी चाहेंगे। ये धूप के लाया, सुनो सही ढूंढ के लाया हो। ओ मेरा हार्ट तो आप हो, ये भी तो खाने वाला है। आप मेरा असली वाला हार्ट हो। ओ नम नम नम। ओके ये पास आप ही के। ओ देखो मुझसे कह रहा कि वो चॉकलेट मिलेगी, नानी शेयर करना। हाँ मैंने कहा हाँ। ये मेरे लिए क्या है? ये कहाँ से आया? छोटे छोटे। चलो पुराने चेहरे सामने देखे, सब नए चेहरे हैं। उधर चेहरा छुपा लिया, उसके हाथ में ही था। चक्कू कहाँ है? दाढ़ी वाला बच्चा। अब आ जाओ, देखो आ जाओ, आ जाओ, देखो आ जाओ, बोलो टू यू। वो तो पूरी छुप रही है। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मेरे कैमरे के आगे से क्यों आ रहा है भाई? मेरे वीडियो खराब कर दी बंदे ने। ये तो देखो, आप ही का तो बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी वो बेचारी खा नहीं सकती। ऐसी रहो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसी रहो, ऐसी रहना है, बिल्कुल ऐसी रहो, बिल्कुल सब। उसको देखो। आपने केक खाता लाडो, आपने केक खाता।
हाँ तूने कहा तुम्हें इतनी बड़ी चॉकलेट। अरे रुक जाओ बेबी। कुट्टी की चॉकलेट मैं खा जाऊं हैं? वो देख आशु, वो देख वो चॉकलेट पे चूसने लगी। मुझे पता है खाने वो कह रही है नो गुरांशी। मोस्टली मैं बताती हूँ, अब हमारी ज़्यादातर चीज़ें ना रेंडमली होती हैं, मतलब ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं होती लाइफ में। कई कई बार तो हम बहुत सारी चीज़ों का बहुत प्लान करके बैठते हैं और वो प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, और कई कई बार विदाउट प्लानिंग ही बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसी सेम हम मॉम का बर्थडे भी हमने ऐसा सेलिब्रेट किया है कि मॉम का सुबह से ही कोई मूड नहीं था, तो इसलिए मुझे तो अपने बर्थडे में कोई इंटरेस्ट नहीं। और बाकी एफर्ट्स की बात है तो देखो, आप कुछ भी करो, जो लोग आपको प्यार करते हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर ही लेते हैं, मैं ये मानती हूँ। तो मेरे लिए आज के डेट में एफर्ट्स मायने रखते हैं, और बहुत लोगों का एफर्ट्स मुझे मॉर्निंग में देखने को मिला भी। अगर मेरा स्विच ऑफ था मोबाइल तो मैंने देखा कि सच में जिन लोगों को मुझसे प्यार है वो मेरे लिए क्या एफर्ट्स मार सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ चाहिए या मुझे गिफ्ट्स चाहिए, ऐसा नहीं। बस छोटी सी विश भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने तो फ़िलहाल अपना मोबाइल डाल दिया है स्विच ऑफ पे, और अभी फ़िलहाल मेरा मोबाइल ऑन करने का कोई मूड भी नहीं है। पर हाँ, मॉम के नंबर पे या भाई के नंबर पे जिनको मुझे विश करनी होगी वो वहाँ एफर्ट्स लगा के बेचारे फ़ोन कर रहे हैं। सो उन सब के लिए दिल से शुक्रिया कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही पर वो लोग मुझे स्पेशल फील कराते हैं। सो थैंक यू सो मच। और मेरे ही बर्थडे के दिन मेरी ही कज़न सिस्टर का बर्थडे भी आता है, तो मैं ये भूल गई थी, मैं मोबाइल तो स्विच ऑफ करके बैठ गई, पर उसको भी तो विश करना है। सो दिन के बजे हैं 1 और मैं ज़रा अपना मोबाइल स्विच ऑन कर लेती हूँ। तो तभी मैं बोलती हूँ, जो टाइम जैसा है, जिस टाइम आपको जो चीज़ मिल रही है ना, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर लो। हमें नहीं पता कोई समय सेम आए ना आए, और समय सच बताऊँ तो सेम आता भी नहीं है। ये हमारी थिंकिंग है कि सब कुछ सेम हो जाएगा, कुछ चीज़ें बाद में हो जाएंगी, सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग है, बाकी कुछ सेम नहीं होता है। कई बार सिचुएशन अच्छी होती हैं बट आपका मन ना हो बहुत सारी चीज़ों करने का, तो ये भी है। तो फाइनली मेरा फ़ोन खुल चुका है और मैं मतलब मैं वो इंसान थी ना, मुझे 11 बजे अपने मोबाइल ऐसे साइड बैठ के सोना बहुत चलता था। फिर मैं ये विश करती थी, ये विशेस काउंट करती थी कि किसने मुझे बर्थडे विश किया। बट जैसे जैसे टाइम बीता आपकी सारी चीज़ें ना बिल्कुल अलग हो जाती हैं, आपका इंटरेस्ट लेवल अलग हो जाता है, आपको शायद कई बार कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मुझे सबका बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत चलता है। सबको अगर जो उसका पसंद की कोई चीज़ हो, ऐसा अगर मैं कर सकूँ तो मैं उसको बर्थडे गिफ्ट देना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अपने लिए अब मेरा कोई ऐसा खास मन नहीं होता। तो सबसे पहले जो मुझे विश किया है वो किया है मेरी दी ने। बारह 7 पे बुआ नमस्ते। बुआ नमस्ते। नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। सेम टू यू। मैं तुझे बोल सकती हूँ सेम टू यू। ये देखो, जिसका बर्थडे मैं सेलिब्रेट मतलब विश करने की कोशिश करी थी वो ये है। मैं अपना वो करी थी, क्या कहते हैं, व्लॉग रिकॉर्ड करी थी, और मैंने इसे पता है मोबाइल भी इसलिए खोला, मैंने कहा मैं अपना मोबाइल तो स्विच ऑफ करके बैठ गई, पर इसको ही तो विश कर दूं। हैप्पी बर्थडे सोना। कोई ऐसा मैं बताती हूँ, कोई ऐसा है जिसे मैं ये बोल सकती हूँ सेम टू यू। बस कुछ नहीं। कल पापा का हवन। तो सो रही थी तब।
मोबाइल मैंने 11:30 बजे से कल रात से स्विच ऑफ करता था, मेरा मन नहीं था ऐसी। बर्थडे मनाती नहीं पापा के बाद, मेरा मन नहीं होता बिल्कुल भी। कोई बात नहीं बेटा, उनका आशीर्वाद तो है तेरे साथ। हाँ वो तो है ही। फिर कल पापा का हवन करा हम लोगों ने। ऋषु का फोन आया था, बताए थे कि शांति पाठ कराया था। शांति पाठ करवाया था हम लोगों ने, फिर किसी को नहीं बोला, हम 3 ही जने थे। हाँ लड़की। ओके बाय बाय बाय। सेम टू यू, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन तुझे। सेम टू यू, चल ठीक है बाय। हाँ दी नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई, थैंक यू सो मच। इसलिए को बोलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें। और हमारी मिसेज आपके साथ है, आप जल्दी से अच्छा मुकाम हासिल करें। थैंक यू। चलो दिखा दे। शक्ल तो एक जैसी है, खैर कुछ चेंज तो है नहीं। क्या हो रहा है तेरे उसमें? ये कैमरा बार बार ऑफ हो रहा है। दी नमस्ते। नमस्ते नहीं दिख रही है मुझे तो। नहीं दिख रही, ऐसे कैसे? आई डोंट नो। मुझे तो आप दिख रहे हो पूरे, ये मुझे तो पूरे दिख रहे हो, ऐसे क्या? दोबारा से ऑन ऑफ कर अपने कैमरे को। अभी आप ब्लू टी शर्ट में बैठे हो, ये ग्रीन में बैठा है मेरा भाई, मुझे सब दिख रहा है। मैं दोबारा मिलाती हूँ। ये क्या हो क्या रहा है? आप दिखी? क्या हुआ होगा वो? पता नहीं क्या हो रही ना उससे। थैंक यू मेरे भाई। अच्छा वो नहीं करा क्योंकि 11:30 बजे तक मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, मैंने तो अभी खोला 1:30 बजे। मेरे दिमाग से कैसे निकल गई ये मेरे समझ में नहीं आया। रात तो मुझे अच्छे से, मतलब मैं सोच रही थी कब तुझे 12 बजे विश करूंगी। पर अच्छा वो नहीं करा, पर क्योंकि 12 बजे मैंने फोन ही स्विच ऑफ कर रखा था। कोई नहीं। ओ वाओ, ये मेरे भाई को किसने दे दिया? तो बढ़िया है, कह रहा है इनका तो हर महीने ही बर्थडे आ जा रहा, पता है इसको। उसे लगा ना बैक टू बैक सबके आ रहे हैं तो इनके बर्थडे आ रहे हैं। अच्छा इस वजह से कह रहा होगा अभी तो मौसी का गया है। बताओ यार, बड़ी दिक्कत है, ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है। भाई ने मुझे तो गिफ्ट दिया नहीं। इनका बढ़िया है कि इनका तो दिल्ली बर्थडे आ जा रहा है। सुबह से मैं मलिक साहब से कह रही थी मैं फोन कर लूंगी, अरे 36 बार बोल चुकी और फोन क्यों नहीं करती? मैं रुक जाऊँ फिर अंदर को आने दो। मेरे भाई ने आपको हिम्मत दिया नहीं। अरे थोड़ा बच्चे के साथ सही होता है ना, वो बोलता है तो। हाँ ये बात भी है, पर मैं भी म्यूट मोड वाली लाइफ का वाकई में बहुत है। मोमेंट तो नहीं था खैर, लेकिन वही है कि हाँ हिम्मत देता है हमें कि लड़ना है। वो तो है कि टाइम टू टाइम ये बात भी है कि सब चीज़ ठीक हो जाती है। और इन 1 साल में हमने कितना डाइवर्ट करने की भी कोशिश करी कि भाई माइंड नहीं लगा है, कहीं जाएं कहीं कुछ करें, पर घूम फिर के। मैं समझती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मौसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई और जैसा हो तो शायद, मतलब कहते नहीं है कि ऐसी कंडीशन होती है तो फिर हताश हो जाता है इंसान, मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। यही है, हम आज के डेट में अपने को उतना हाँ किया कि उन्होंने अपना दिमाग इधर उधर डाइवर्ट किया। हमने क्यों जल्द से मकान 1 साल के अंदर नहीं छेड़ा ताकि खुद का भी उनका दिमाग डाइवर्ट ही हो जाए, और ये सही रहा। वरना उनको इन सब चीज़, हम तो देखो कहीं ना कहीं अभी ऐसे हैं तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे, यही ट्रुथ है। पर उनका अगर हम ये फेज अभी नहीं निकालते ना तो फिर वो कभी नहीं निकल पाते। लाइफ में तो देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल ही है, ये रियलिटी है। हो सकता है मेरा कनेक्शन किससे ना हो रहा हो, मेरा योग कहीं लिखा हो तो इस वजह से भी शायद ना हो रहा हो। मम्मी कहते थे, मम्मी कहते तू देख तो तुझे कुछ दिख जाएगा। मैंने कहा मुझे खेत खलियान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। पता नहीं लोगों को कैसे रहता होगा प्यार, मुझे तो हो नहीं रहा। बहुत रेयर दिमाग जाता है और फिर पता नहीं कि किस्मत में हाँ ज्यादा भी नहीं थमना है, ये भी है।
तो अब हो चुकी थी इवनिंग, और इवनिंग में मेरी मॉम और मेरा भाई चाह रहे थे मुझसे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बाहर जाऊं, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इवन मेरे आईज़ पता नहीं कैसी हुई थी, इतनी फूल गई, आई डोंट नो ये क्या हो क्या रहा था, पर फिर भी मैं इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर रही थी और मेरा सच बताऊं तो बिल्कुल भी मन नहीं था। पर फिर मेरी मॉम ने मुझे वही बोला कि तूने मेरे बर्थडे पे तो ऐसे कहा था, अब तू चल। ओवरलोडिंग लेने से। तो जब मैं इधर खड़ी हुई तो मुझे याद आई चॉकलेट, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही कहा था मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने कोई सेलिब्रेशन मॉर्निंग में नहीं करा, पर मॉम को इवनिंग आते आते रहा नहीं गया और वो मुझे ले गए। मैं आपको दिला देती। थोड़ा सा इसको बोलो ये आगे बढ़े। आगे बढ़ी ये बिल्कुल वो हो रही है कि मैं बर्थडे भी नहीं मनाऊंगी, ये नहीं। क्या तुम ये चाहते थे क्या? तुम केक का इंतजार करते थे, याद है? और ये देख लो, ये केक काटने को भी मना कर रही है। केक तो नहीं काटना है, केक खाने का मन भी नहीं ये देखो चॉकलेट इसने सुबह से तुम्हारे लिए रखी है, खुद नहीं है। खाई मैं है। रख के ही भूल गई, मेरे दिमाग से देख निकल रहे हो? गया। चलो आती हूँ मैं अभी, ठीक है? सद्बुद्धि दो इसको। बुद्धि नहीं लड़की में। अभी आंखों में कितने % एक जैसे लगते हैं? देखा तो आज आपका बर्थडे होगा, मुझे नाम दे दिया। मेरा भी बर्थडे, तेरा भी बर्थडे। वाह, छोटी बुआ का भी बर्थडे और शोना का भी बर्थडे। शोना का भी विश कर दो इसमें, हैप्पी बर्थडे शोना। तेरे बर्थडे का केक मैं ही खा लूंगी। अरे यार मैंने विश नहीं करा हैप्पी बर्थडे। तूने उसको फोन नहीं किया? अरे मैं करूंगा यार, मैं काम ही टाइम ही गया भैया। वो तो ठीक है, स्टेटस ही बंदा मेरा अब लगा पड़ा है, उसको फोन कर दियो या फिर मैसेज डाल दियो। हाँ अभी डालता हूँ इस वीडियो के बाद, बुआ ठीक को है? भी डालती छोटी बुआ को नहीं डाल पाए। और जैसे कि मैंने कहा एफर्ट्स मायने रखते हैं। सर बताऊँ तो मॉर्निंग तक तो मैंने पूरा अपनी कोशिश करी, पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करी कि मैं सेलिब्रेट ना करूँ। इवन दिन तक आते आते भी मैंने कोई भी सेलिब्रेट करने ही नहीं दिया, पर ये मेरे भाई और मॉम ने पहले ही बुक करा दिया और मुझे ज़बरदस्ती ले गए। पर यही छोटा छोटा एफर्ट आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। तो फर्स्ट टाइम, सच में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अंदर से ना दिल ही नहीं हुआ मेरा कि मैं कुछ, इवन मैंने केक को तो कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा केक चाहिए ही नहीं, और बिल्कुल पेस्ट्री भी ऐसी मंगाई कि हम ठीक है नॉर्मल एक सेलिब्रेशन भी हो जाए और वो हो जाए, बाकी इतना कुछ खास। और ये देखो ज़रा, यहाँ स्टार्ट हुई हमारी मस्ती। कैंडल भी चाह रही है, ये कैंडल चाह रही है। मैं अपना लड़की बहुत मोटी हो चुकी है, कृपया करके ऐसे मत करो। चम्मच से काट रहा है, आगे में भी हैप्पी बर्थडे। Dear mom, happy birthday। पापा के नाम से करेगी तो। अरे कैसे निकला? ये अपना आप ही निकल चुका है। मैं भूल गई निकलना, दिमाग से भूल गया। क्या बात? तो ये कैंडल को अब बुझना चाहिए, आगे बुझने नहीं। 1 2 3 सेम टू यू बोल सकती हूँ मैं आपकी, आपका भी तो एक बर्थडे है। मेरे छोटा को भी हैप्पी बर्थडे कर दो, सोना पिज्जा खा ले। सोना को जब से बोल रहा है हैप्पी बर्थडे। ऐसे करूँ हैप्पी बर्थडे, केक खिला के हैप्पी बर्थडे बोल तो बिना केक खिला के अच्छा है। हैप्पी बर्थडे दो पीस मामा, 2 पीस मैं खाता हूँ यार। जो तुझे खाने खा ये वाले दो, ये वाला मम्मी मुझे उसको वो देखो, वो आपको भी 2 पीस। मैं ये 2 आया हूँ। बर्थडे किसका है? बर्थडे तो क्या हो गया? मैं अपने लिए खा लूँ। ये डाले, हाँ डाल दो, ये कब डाले? ज़्यादा नहीं डाले, एक पैकेट डाले। मुझे एक सरप्राइज दिखाता हूँ थोड़ा सा।
ओहो देख लो कैसे। फ्रेम में आओ पहले सब। हमारी आंखें एक जैसी लगती है, मम्मी की और मेरी। ये लो, अब देखिए पापा ये पापा ही बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पता कहाँ नहीं है पापा हमारे साथ, देख ये देख पापा कितने खुश हैं कि तेरा बर्थडे कर रहा मम्मी ने। तो ये था हमारा मी टाइम, जी हाँ। और इसी के साथ मैंने लास्ट टाइम की जो हम लोगों ने साथ में मिलके सेलिब्रेट किया था दूसरे वाले घर पे, जब हम अपनी विलेज लाइफ में नहीं थे, ये तब का सेलिब्रेशन है। और ये मेरे मोहम के व्लॉग का पार्ट है जो कि मैंने यहाँ ऐड ऑन किया ताकि एक मेरी ये अच्छी खासी जर्नी, एक अच्छी खासी मेमोरी बन जाए। देखो पापा कैसे देख रहे हैं यार। मेमोरीज होती हैं सच में। ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी है हमारी लाइफ की। हमारी हर एक चीज़ से मतलब सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, पर फिर भी हम बहुत स्ट्रांगली तरीके से आगे लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्लिप्स मेरा सिर्फ और सिर्फ ऐड ऑन करने का पर्पस यही था ताकि एक पार्ट में एक अच्छी खासी मेमोरी क्रिएट हो। और आपको पता है कि इस चैनल को क्रिएट करने का मेन पर्पस मेरा है मेमोरी कलेक्ट करना। दैट्स इट। हमारे लिए तो सब कोई करते हैं। अभी रखेंगे, अभी रखेंगे। ये देखो आज ये वाला पिक्चर देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी परियां, देखो। और ये फिर से मेरा कारपेट आ गया ब्लैक वाला नीचे। और हाँ ये तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको, ये देखो। मतलब आज पंखा पूरे दिन स्टॉप है, चलेगा नहीं। चलाओगे तो आप कूलर चलाओ, अदरवाइज कुछ नहीं चलाओ। वो वाली लाइट क्यों नहीं जलाई, वो वाली जलाओ। हाँ अरे अरे फिर भी 1 मिनट जलाओ तो सही, थोड़ा रूम का लुक देंगे ना। और ये देखो कोई भी ओकेशन इनकी खांसी का जरूर वो रहता है। हाँ अच्छा लग रहा है, देखो। हाँ हाँ अभी रुक जाओ, पापा लेके आए हैं उसके लिए, ये उसको ये स्वीट वाली भी पसंद है, ये लेके आए हैं उसके लिए। और केक भी आपको थोड़ी देर दिखाते हैं। ये कहां चढ़ा है इसमें इतना। और लास्ट टाइम ये सारी डेकोरेशन मेरे भाई ने की थी। उसके एफर्ट्स देखिए कि वो मतलब इतना कुछ, उसे पता है मुझे लाइटिंग से बहुत प्यार है, तो उसने सारी लाइटिंग की ही डेकोरेशन करी। पापा बनवा के लाए थे, ये हमने सरप्राइज रखी थी। ये तुम दोनों की सबसे खूबसूरत केक है। और ये हो गए हैं फिर से खेल खिलौने तैयार। और ये है इसका केक, मेरी परी का बहुत प्यारा सा केक। ये मेरा छोटू सा प्लांटर, और इसकी फेवरेट मैगी, और वही डेली का हमारा चाय, फिक्की चाय। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट लाइट जला ऋषभ, बैठो 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 मेरी प्रिंसेस। हाँ देखो देखो उसके नीचे, ये पता नहीं कहाँ कहाँ घुस घुस के इसने सो। ये लाइट मैन है। ये कैसे, ये ऐसे रहेगा? रुको 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 रुको, क्या ये क्या? तुम सामने बैठो, पहले बिल्कुल बीच में बैठो। करना ऐसे? हाँ अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। ये पूरा चॉकलेट का है। हाँ और बर्थडे गर्ल इतना करने के लिए मैंने मना कर देना। नाटक है जी, टोटल नाटक है। हाँ अभी मत छेड़ो, अभी मत छेड़ो, अभी मत छेड़ो। इसमें पापा की तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है, ऋषु की तरफ से भी है। सुबह के मेरे ख्याल से 5 बजे से लगा हुआ था ये, तो 6 बजे से लगा होगा, फिर भी 6 बजे से लगा हुआ था और हम सब सोए हुए थे। हाँ बस हाँ आज मैंने इतना जरूर किया है कि मैंने चाय बनाई है और मैगी। कई साल बाद में, वैसे कितने साल बाद बनाई आज? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बना लेती हूँ चाय। बहुत साल बाद बनाई आपने, जल्दी बताओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारी विशेष, और ये देखो इतने सारे हैं हमारे साथ विशेष के लिए। तो हम कहते हैं इतने स्लाइड से पहले खिलाते हैं, ठीक है ना? इतने स्लाइड से ये कहा था ऊपर से ऐसे उठने वाला था। मुझे पता क्या लगा था ये ऐसे निकलने वाला है, पर इन सब ने करने नहीं दिया मुझे ऐसे। ये ऐसा है भी नहीं, ये चॉकलेट की लेयर है। क्या पता कब नहीं लगा था, खुद ही काटो खुद ही खावे। जीवित में से आपको क्या चाहिए? किस किस ने क्या क्या दिया बताओ, किस किस ने क्या दिया? ये दिया है ऋषु ने अच्छा खाने का, और डबल हो जाओ, ठीक है ना? और ये दिया है मॉम ने। मॉम देखो क्या है,
ये और ये मॉम की तरफ से आई डोंट नो बट इसमें क्या है। और ये है पापा की तरफ से। पापा भी कह रहे हैं खाओ बेटा हो जाओ डबल हो जाओ। ये किसके लिए है भाई? मिष्टी। फिर से मिष्टी इतना मत दे बेटा, बहुत मीठा हो गया इस बार। आज तो लास्ट है ना, अब इसके बाद बस हो गया ना, हो गया। थोड़ी सी मैगी दे दे, थोड़ी सी साइड में मैगी। अरे हो गया, बहुत मीठा हो जाता है। मिष्टी बस की प्लेट आज मिष्टी प्लेट में खाएगी। आज मिष्टी को जो है केक वाली ही प्लेट मिल गई। दे दो पापा को, दे दो, उधर रख देंगे पापा को। ये देखो, ये यहाँ यहीं पे रख दो बस। ये देखो हाँ भाई बढ़िया। खाना वाना कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी। इसमें आपका प्यार है। तो खिलाना मुझे चाहिए था। कोई नहीं, मैं खिला ये रही हूँ। कोई नहीं। थैंक यू। तो यार रही कितने जने रहे हम लोग, है ना? तो इसी को हम लोग करते थे सेलिब्रेट। तो करते हैं ब्लॉग का एंड। और आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट्स का मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं रिस्पॉन्स कर पाऊँ, बट कुछ डिले होने की वजह से या फिर कुछ कमेंट्स मुझे नहीं शो होते हैं, उसका तो मैं क्या ही बोलूँ फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एवरीवन, माय नेम इज़ घर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। तो कुछ क्लिप्स के साथ यहीं करते हैं व्लॉग को एंड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये है मेरा कॉम्बो मेमोरी व्लॉग, जिसमें मेरी कुछ पास्ट की मेमोरी और अभी एट प्रेजेंट की मेमोरी को, दोनों बर्थडे की मेमोरी को मिक्स एंड मर्ज किया गया है, ताकि ये एक मेमोरेबल पार्ट बन जाए। और मेरे व्लॉग का मेन पर्पस होता है एक मेमोरी क्रिएट करना, जैसे कि मैं आप लोगों से पहले ही इस बात को क्लियर कर चुकी हूँ। और आज से आने वाले व्लॉगों में आपको कुछ मेमोरीज़ और दिखने वाली हैं, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल नई जर्नी है वो, और आप लोगों के लिए भी कुछ नया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।